हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का जो नया सोशल साइंस का किताब है, सामाजिक विज्ञान का जो नया किताब है उसका 10वां चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे जो 11वां चैप्टर है, 11वां जो अध्याय है जिसका नाम है आपका भाग 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। तो भाग 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? लोकतंत्र के बारे में पढ़े थे, सरकार कैसे चलता है, न्यायपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय सरकार जो होता है वह कैसे काम करता है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 6 का पूरा आपका साइंस कंप्लीट है, एक चैप्टर बाकी है, 11 चैप्टर हम कंप्लीट करा दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करा दिए, कुछ बाकी है करा देंगे, और मैथ में भी बहुत सारा चैप्टर हम करा दिए, कुछ चैप्टर बाकी है वो भी आपका मतलब जनवरी तक लास्ट हो जाएगा। और सामाजिक विज्ञान में हम लोग 11वां चैप्टर में है, 3 चैप्टर और है, 14 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा भरोसा है, भरोसा भी रखिए आप, पूरे जनवरी तक हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे और फरवरी में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आपको हम करा देंगे, और फरवरी के लास्ट में या मार्च में आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें हम लगातार पीडीएफ को भेजेंगे, कुछ दिन और सब्र कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जो लोकतंत्र है उसका भाग 2 पढ़ेंगे, किसके बारे में? स्थानीय जो सरकार होता है उसके बारे में। चलिए थोड़ा सा बेसिक चीज को हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे सरकार का, बात करेंगे ना, तो पूरे भारत में हम लोगों का जो देश है, प्यारा देश, उसमें 3 स्तर पे सरकार चलता है। एक होता है आपका केंद्र सरकार, एक होता है आपका केंद्र सरकार, जहां पर केंद्र सरकार में क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है, मंत्री होता है देश लेवल पे। उसके बाद होता है राज्य सरकार, अपना अपना राज्य में एक राज्य सरकार होता है जिसमें मुख्यमंत्री होता है, फिर उसके मंत्री होते हैं। उसी तरह एक तीसरा होता है स्थानीय सरकार, जहां पे हम लोग रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस ब्लॉक में रहते हैं और जिस गांव में रहते हैं, मतलब जिस पंचायत में रहते हैं, वहां पे भी एक सरकार होता है जिसमें हम लोग मुखिया को चुनते हैं, प्रमुख को चुनते हैं, जिला अध्यक्ष को चुनते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया? सरकार हो गया। तो सरकार आपका 3 स्तर पे काम कर रहा है। एक आपका केंद्र में, तो केंद्र सरकार, राज्य में जो सरकार होगा राज्य सरकार, और जो गांवों में जो सरकार होता है पंचायत लेवल पर, उसको हम लोग बोलेंगे स्थानीय सरकार। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय सरकार के बारे में। भारत में स्थानीय सरकार की आवश्यकता क्यों है भाई? भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, लगभग 6 लाख गांव, 8,000 कस्बा और 4,000 प्लस शहर है। भैया हम लोग का जो देश है छोटा मोटा देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह का धर्म है, बहुत तरह का जाति है, मतलब हर एक रूप से देश हम लोगों का पूर्ण है, पूरा है, हर एक तरह का लोग। शहर देख लीजिए, गांव देख लीजिए, गांव 6 लाख गांव है, 8,000 से अधिक आपका कस्बा है और 4,000 से अधिक शहर है। छोटा मोटा देश है, बहुत बड़ा देश है। जनसंख्या का 2/3 हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है ना, 1,40,40,000,000 पार कर रहा है, लेकिन उसका अधिकतर जो लोग हैं वो लोग आज भी गांव में रहते हैं। हम लोग भी गांव में हैं, आप भी गांव में होंगे, तो अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। तो पूरा जो देश का आबादी है, जो जनसंख्या है, उसका 2/3 हिस्सा जो है वो कहां पर है? गांव में। मतलब 60 से 70% लोग आज भी गांव में रहते हैं। और कहा भी जाता है जो हम लोगों का देश है, प्यारा देश भारत, वो गांव का देश है।
इतनी बड़ी आबादी के लिए स्थानीय समस्याएं स्थानीय स्तर पर ही हल करना आवश्यक होता है। अब मान लीजिए आप गांव में हैं, अब गांव का रोड बनवाना है तो उसके लिए मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, कोई विधायक तो नहीं आएगा। तो वहां का जो आपके गांव है वहां का नल ठीक करना हो, नाली बनवाना हो, सड़क बनवाना हो, कोई कागज पत्र बनवाना हो, अनाज लेना हो, तो वहां के लिए वहां का सरकार होना चाहिए जो गांव लेवल में काम करे। शहर में है तो शहर के लेवल का जो सरकार है वो काम करे। तो जो गांव में पंचायत में जो सरकार काम करता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्थानीय सरकार। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन की व्यवस्था बनाई गई। तो अधिकतर लोग गांव में है भैया, तो गांव स्तर पर अगर सरकार नहीं होगा, मुखिया नहीं होगा, तो फिर गांव का जो लोग है उनका काम कौन करेगा, उनके गांव का विकास कौन करेगा, सड़क कौन बनवाएगा, बिजली का काम कौन करेगा। तो इसीलिए स्थानीय सरकार बनाया गया। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं गांव के बारे में, ठीक है। तो हर एक गांव में क्या होता है, वार्ड। क्या होता है, वार्ड ना। एक गांव में लगभग एक वार्ड होता है, बड़ा गांव है तो 2 वार्ड होता है। तो मान लीजिए एक गांव में एक वार्ड है, बहुत सारा वार्ड मिलकर क्या बनाता है, ग्राम पंचायत बनाता है। इसी को अपने भाषा में हम लोग सिंपल पंचायत बोल देते हैं। पूरा नाम क्या होगा, ग्राम पंचायत, ठीक है। और बहुत सारा पंचायत मिलकर क्या बनाता है, ब्लॉक बनाता है, प्रखंड बनाता है। और बहुत सारा प्रखंड मिलकर क्या बनाता है, जिला बनाता है। और बहुत सारा जिला मिलकर राज्य का निर्माण करेगा ना। जिला से भी और ऊपर होता है, प्रमंडल ये सब होता है। लेकिन एक बात बता रहे हैं, बहुत सारा जिला होगा, राज्य बनेगा, बहुत सारा राज्य मिलकर देश बनेगा। तो ये स्तर को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वार्ड से ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से प्रखंड, और प्रखंड से हम लोग क्या बनाए, जिला बनाए। अब हम लोग बात करेंगे पंचायती राज, ग्रामीण भारत की स्थानीय शासन प्रणाली। हर गांव में एक स्थानीय शासन संस्था होती है जिसे पंचायत कहा जाता है या पंचायती राज कहा जाता है। तो हर एक गांव का एक अपना शासन होता है ना, एक ऐसा संस्था होता है गांव का जो गांव के लिए होता है। गांव का अपना जो शासन है, इसी शासन को, इसी सिस्टम को, इसी प्रणाली को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पंचायती राज। तो हर एक पंचायत में पंचायती राज होता है, जो पूरे पंचायत का जो भी विकास होता है, जो भी काम होता है, ठीक है, सारा चीज यही पंचायती राज अपने सिस्टम से करता है। तो आज हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में। तो एनसीईआरटी थोड़ा सा इधर उधर घुमा के दिया है, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल में अच्छा से समझा देंगे। वार्ड क्या होता है, वार्ड कैसे चुना जाता है, सरपंच कैसे चुना जाता है, पंच कैसे चुना जाता है, प्रमुख कैसे चुना जाता है, मुखिया का चुनाव क्या होता है, उसका काम क्या होता है, सारा चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक वर्ड याद रखिए, ग्राम सभा। ये वर्ड बार बार आएगा। ग्राम सभा का मतलब होगा, अब देख गांव में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, पंचायत में बात करेंगे तो पंचायत में बहुत सारा गांव है और उस गांव में क्या है, वार्ड है, ठीक है। तो एक पंचायत में 6 गो 7 गो 8 गो वार्ड होता है, ठीक है। बड़ा गांव अगर बड़ा पंचायत होगा तो ज्यादा वार्ड होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सब कोई वोट तो देगा नहीं, जो बच्चा है थोड़े वोट देगा। जिसका उम्र 18 प्लस होगा और उस गांव का होगा वो अपना वोट देगा। तो पंचायत में अगर आप वोट दे रहे हैं या कहीं पे भी वोट दे रहे हैं तो उसका उम्र कितना, 18 प्लस। तो जब मुखिया का चुनाव आता है तो जो गांव के 18 प्लस वाले होंगे वो सारे क्या करेंगे, वोट करेंगे। तो गांव के वह लोग, महिला हो या पुरुष हो, जो 18 प्लस है, जिनका उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, 18 वर्ष है या उनसे ऊपर है, तो ऐसे लोगों का जो समूह है उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम सभा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्राम सभा। याद रखिएगा, ग्राम सभा मतलब गांव के वो लोग जिनका उम्र 18 या 18 से अधिक है। तो ग्राम सभा का मतलब है पंचायत क्षेत्र के सभी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाता, ऐसे वोटर जिनका उम्र 18 प्लस है। वोटर ध्यान रखना है, इन्हें उम्र 18 प्लस हो गया है और आप वोट देने के लायक नहीं है क्योंकि आपके पास वोटर आईडी नहीं है या जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम नहीं है, समझे। तो वह लोग जो वोट देने के लायक हो गए हैं, जिनका उम्र 18 प्लस है,
वो स्त्री हो या पुरुष हो उसी को बोलेंगे ग्राम सभा बोलेंगे। ठीक है, तो ग्राम सभा मतलब 18 प्लस वाले लोग। ग्राम सभा का काम क्या है भाई? तो जितने भी 18 प्लस के लोग हैं गांव में, वो लोग ध्यान देखता है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुखिया जी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो जिला परिषद है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो गांव स्तर पर मुखिया जी पर ये लोग का ध्यान रहता है, वार्ड पे ध्यान रहता है कि ये लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पंचायत के कामों पर नजर रखते हैं, कहीं गड़बड़ी हो जाए, ईटा सही नहीं रहे तो यहाँ पे लोग सवाल उठाता है। ठीक है, तो गांव की समस्या उठाता है कि भाई यहाँ पे कल नहीं है, यहाँ पे नल जल वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे रोड खराब है, नाली नहीं है। तो ये लोग जो भी वोटर है उस गांव के, उस पंचायत के, ये लोग क्या करते हैं, सवाल उठाते हैं। ठीक है, और इन लोगों को हम लोग बोलेंगे ग्राम सभा। तो सिंपल में याद रखना है, 18 वर्ष या उससे अधिक वाले जितने लोग हैं वोटर, उनको हम लोग बोलेंगे ग्राम सभा। अब हम लोग बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था। तो देखिए, आजादी जो देश को मिला 1947 में मिला, लेकिन तुरंत ही पंचायती राज वाला सिस्टम नहीं बना। केंद्र में सरकार तो था, राज्य में सरकार तो था, लेकिन पंचायती राज वाला जो सिस्टम आया, ठीक है, पंचायत स्तर पर जो सरकार आया वो कब आया था, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 भी है, याद रखिएगा। तो पंचायती राज जो था वो कब आया था, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 में। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है वो भारत में 2 अक्टूबर 1959 को शुरू किया गया था। किस राज्य में शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा सबसे पहले पंचायती राज जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, जो व्यवस्था है, उसको राजस्थान में लागू किया गया था। और किस जिला में? राजस्थान के नागौर जिला में। तो ये याद रखिएगा, ईयर जरूर याद रखिएगा, 2 अक्टूबर, अक्टूबर से याद रहेगा गांधी जी का जो बर्थ ऑफ डेट है। ठीक है, तो उनके नाम पर 2 अक्टूबर याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ईयर याद रखिएगा 1959, 2 अक्टूबर 1959 गांधी जयंती वाला डेट आप याद रखिएगा, 2 अक्टूबर। राजस्थान में हुआ था, किस जिला में? नागौर जिला में। अब यह जो पंचायती राज सिस्टम है वो 3 स्तर पे होता है। पंचायती राज सिस्टम मतलब पंचायत में जो सरकार है वो 3 स्तर पे होता है। एक होता है आपका पंचायत लेवल पे, मुखिया ये लोग हो गया। उसके बाद एक होता है ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक प्रखंड लेवल पे, जिसमें प्रमुख लोग आते हैं। और एक होता है आपका जिला लेवल पे, जिसमें हम लोग जिला परिषद को चुनते हैं। ठीक है, तो पंचायती राज जो है इसमें 3 स्तर होते हैं, 3 तरह की इसमें सरकार होते हैं। एक पंचायत लेवल पर, एक आपका प्रखंड, ठीक है, प्रखंड लेवल पर, जिसको खंड पंचायत या प्रखंड वाला बोलते हैं। एक होता आपका जिला लेवल पे, तो एक हो गया आपका गांव लेवल पे मतलब पंचायत लेवल पे, एक हो गया आपका ब्लॉक लेवल पे मतलब प्रखंड लेवल पे, और तीसरा हो गया आपका जिला लेवल पे। अब बारी बारी से हम समझेंगे मुखिया किस में आता है, पंचायत में आता है कि ब्लॉक में, प्रमुख ब्लॉक में आते हैं कि जिला में, और जिला परिषद किस में आते हैं। ये सारा चीज को हम लोग सिंपल में समझेंगे। चलिए, इसी त्रिस्तरीय शासन प्रणाली कहा जाता है, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं पंचायती राज, तो पंचायती जो राज है, पंचायती जो सरकार है, उसको त्रिस्तरीय सरकार बोलेंगे, त्रिस्तरीय प्रणाली बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 स्तर में पंचायती राज होता है। एक पंचायत लेवल पे, एक आपका प्रखंड लेवल पे, और एक आपका जिला लेवल पे। ठीक है, किस पे? जिला लेवल पे। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज की विविधता। अब हर एक राज्य में एक ही तरह का नहीं सिस्टम है। पंचायती राज हर एक राज्य में मिल जाएगा, लेकिन हर एक स्टेट में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, एक ही सिस्टम से नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग अपने यहाँ क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं। बहुत सारे स्टेट में उसी को प्रधान बोला जाता है। तो पंचायती राज लगभग हर एक स्टेट में, लेकिन थोड़ा बहुत भिन्नता स्टेट के ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो पंचायती राज जो सिस्टम है वो तो हर एक स्टेट में होगा, लेकिन स्टेट में कुछ कुछ बदलाव भी होता है। तो हर एक स्टेट में नहीं एक ही समान होगा, लेकिन पंचायती राज सिस्टम होगा और 3 स्तर पे होगा।
तो इसको ध्यान रखिएगा। हर राज्य में पंचायतों की संरचना थोड़ी अलग हो सकती है क्योंकि यह राज्य का विषय है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, ग्रामीणों को स्वशासन देना। गांव के जो लोग हैं उनका अपना शासन हो, वो अपना मुखिया चुन सके, अपना सरकार बना सके। स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान करना। गांव का कोई अगर दिक्कत है, वहां का रोड बनाना है, कोई प्रॉब्लम है, नाली बनवाना है, तो वहां का लोग बना सके, सरकार बनाकर। उसी सरकार को हम लोग क्या बोलेंगे, जो पंचायती राज है वही तो है। चलिए अब हम लोग डिटेल में एक एक करके समझते हैं। अब जो भी आप पंचायत में सिस्टम देखते हैं, मुखिया का, सरपंच का, पंच का, पंचायत समिति का, उसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। अब देखिए चुनाव जो होता है ना, दो तरह का है। एक होता है जिसमें हम लोग डायरेक्ट उस आदमी को, उस नेता को, उस प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो जो नेता लोग होते हैं उसको हम लोग प्रतिनिधि बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? हाई सब नेता नहीं, मतलब जो जीता है उसको प्रतिनिधि बोलेंगे। कोई ना कोई पद पे होगा, मुखिया हो, विधायक हो या सांसद। सांसद को हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, लेकिन एक सांसद ऐसा होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री को क्या हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं? नहीं। तो सांसद को हम डायरेक्ट चुनते हैं, तो हम बोलेंगे सांसद का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट होता है। लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। पहले हम लोग सांसद को चुनते हैं, फिर वो जो सांसद होते हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो चुनना है, उनका जो चुनाव हुआ है वह कैसा है, वो आपका अप्रत्यक्ष है। तो जब डायरेक्ट हम लोग वोट देके चुनेंगे तो उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष चुनाव, और जब हम लोग इनडायरेक्ट चुनेंगे, मतलब किसी को चुन दिए और वह अगर प्रधानमंत्री को या किसी दूसरे को चुनेगा, तो उस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव। तो चुनाव जो है आपका दो प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा प्रत्यक्ष चुनाव। तो प्रत्यक्ष चुनाव वह होता है जिसमें जनता सीधे वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। जैसे मुखिया को हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, क्या प्रमुख को हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं? नहीं। उसी तरह जिला पार्षद अध्यक्ष जो होता है उसको हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं? नहीं। तो जब हम वोट देकर डायरेक्ट चुनेंगे तो ऐसे चुनाव को हम लोग बोलेंगे प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन जब हम किसी को चुने और वो लोग मिलकर दूसरे को चुने, तो ऐसे चुनाव को हम लोग बोलेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव वह होता है जिसमें जनता सीधे वोट नहीं देती है। बात समझे? हम लोग चुन लेंगे उसको और वो मिलकर प्रधानमंत्री को या दूसरे किसी को चुनते हैं। तो अप्रत्यक्ष चुनाव वह होता है जिसमें जनता सीधे वोट नहीं देती है, लेकिन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आपस में मिलकर किसी पद को चुनाव कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहां से चुन के भेजते हैं, ठीक है, पंचायत समिति को, और पंचायत समिति लोग जो चुन के जाते हैं वो आपस में एक को चुन लेते हैं प्रमुख। तो यह जो चुनते हैं हम लोग, प्रमुख को डायरेक्ट हम लोग नहीं चुने, हम लोग किसी को चुने, वो लोग मिलकर चुने। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे प्रणाली को, ऐसे चुनाव को हम लोग बोलेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव। अब यहां पे हम लोग समझेंगे प्रत्यक्ष चुनाव से जनता क्या क्या चुनती है। मतलब डायरेक्ट वोट देके हम लोग किसको किसको चुनते हैं गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे। तो पंचायत स्तर पे अगर हम बात करेंगे तो हम लोग किसको चुनते हैं? वार्ड। एक पंचायत में बहुत सारा वार्ड होता है, किसको चुनते हैं? पंच। तो हर एक वार्ड में पंच भी होता है। एक चुनते मुखिया। मुखिया जो होता है, एक ही मुखिया होगा एक पंचायत में। तो एक पंचायत में बहुत सारा वार्ड होता है, एक पंचायत में बहुत सारा पंच हम लोग चुनते हैं। तो वार्ड को हम लोग वोट देकर चुनते हैं, पंच को वोट देकर, डायरेक्टली वोट देकर, मुखिया को भी हम लोग डायरेक्ट वोट देकर चुनते हैं, सरपंच को हम लोग इसको भी डायरेक्ट वोट देके चुनते हैं। पंचायत समिति सदस्य जो होता है उसको भी हम लोग डायरेक्टली वोट देके चुनते हैं। जिला परिषद को भी हम लोग, जिला परिषद जो सदस्य होता है इसको भी हम लोग डायरेक्ट वोट देके चुनते हैं। तो बिहार में हम लोग जब मुखिया वाला इलेक्शन आता है, पंचायत वाला जब इलेक्शन आता है, तो इसमें हम लोग 6 तरह का वोट देते हैं ना। सब लोग का ध्यान यही दूगों पर रहता है मेन में, मुखिया और जिला परिषद, बाकी कहीं कहीं टिप देता है ना। लेकिन हम लोग 6 तरह का वोट देते हैं। ठीक है, एक बार में 6 वोट।
एक वार्ड का देते हैं, फिर पंच का देते हैं, फिर मुखिया का हम लोग देते हैं, फिर सरपंच का, पंचायत समिति का और जिला परिषद। अलग अलग उसका बैलेट होता है ना, या अलग अलग उसका पर्ची मारने वाला रहता है। किसी स्टेट में किसी राज्य में हो सकता है 5 ही हो, 4 ही हो, लेकिन रहेगा जरूर। अच्छा, हम लोग इनडायरेक्टली कैसे चुनते हैं? मतलब हम लोग वोट दे दिए और वो लोग दूसरे को चुनते हैं। जैसे उप सरपंच का बात करें, उप सरपंच को हम लोग नहीं चुनते हैं, तो जो सभी पंच को हम लोग चुन लिए, पंच को वोट दे दिए, और जो पंच जीतता है वह सभी पंच मिलकर आपस में किसी एक को बना देता है उप सरपंच। सरपंच तब वोट देके बना है, लेकिन उप सरपंच जो होता है हम लोग वोट दिए हैं पंच को, और पंच मिलकर उप सरपंच अपना बना लेता है। उसी तरह उप मुखिया, तो जितना हम लोग वार्ड को चुने, वार्ड को वोट देते हैं, सभी वार्ड मिलकर किसको चुन लेता है, उसमें आपस में जो वार्ड होता है उसी को उप मुखिया चुन लेता है। ठीक है, अब यहां पे वो सब बात नहीं करेंगे, ये सेटिंग होता है, क्या होता है, पावर होता है, दिस डेट, मतलब चुनाव का हम तरीका बता रहे हैं, इस तरह हम लोग चुन लेते हैं। ठीक है, तो उप मुखिया कौन बनेगा? वार्ड में से कोई एक उप मुखिया बनेगा जिसको लोग समर्थन करेंगे। ठीक है, जो वार्ड है उस वही आपस में वोट देके एक को बनाते हैं। प्रमुख का बात करेंगे तो जितना पंचायत समिति सदस्य हम लोग चुने हैं, पंचायत लेवल पर जो हम लोग वोट देके पंचायत समिति को चुने हैं, वो पंचायत समिति मिलकर किसका चुनाव करता है? प्रमुख। तो उनमें से आपस में एक उड़ा को बना देगा प्रमुख। ठीक है, तो पंचायत समिति में जितना लोग होगा ना, उसमें से एक को वोट देके सब लोग समर्थन देके, खरा तो बहुत लोग होगा उसमें, लेकिन उसमें जिसका वोट ज्यादा होगा उसको क्या बना दिया जाता है? प्रमुख बना दिया जाता है। उसी तरह जो जिला परिषद को हम लोग वोट दिए ना, पंचायत लेवल पर हम लोग वोट देते हैं ना, तो यह जिला परिषद लोग जीतते हैं, और बहुत सारा जिला परिषद मिलकर उस जिला में जितना भी जिला परिषद है, एक जिला परिषद मतलब 6 गो 7 गो पंचायत में एक जिला परिषद चुनाता है, तो सारा जिला परिषद मिलकर जिला का किसको चुनता है? अपना अध्यक्ष चुनता है, जिसको हम लोग जिला परिषद अध्यक्ष, या इसी को छोटा भाषा में, आसान भाषा में हम लोग जिप अध्यक्ष भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन हम आपको बता दिए हैं जो हम लोगों के गांव में होता है, जो बाकी राज्य में होता है। तो ये हम लोग जान गए, वार्ड से ग्राम पंचायत बना, और ग्राम पंचायत से प्रखंड, और प्रखंड से जिला बना। अब हम लोग बात करेंगे ग्राम पंचायत। ठीक है, तो जो हम लोग का पंचायत है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राम पंचायत बोलेंगे। ग्राम पंचायत से ही वार्ड निकलता है ना, उसी क्षेत्र में होता है, पंच होता है, सरपंच होता है, मुखिया होता है। अच्छा, ग्राम पंचायत गांव की सबसे निचली स्तर की सरकार है। तो 3 स्तर का हम लोग बात किए हैं। जो स्थानीय सरकार होता है, कितना स्तर होता है? 3 स्तर, एक गांव लेवल पर, एक ब्लॉक लेवल पर, और एक जिला लेवल पर। तो गांव लेवल पर, गांव स्तर पर जो स्थानीय सरकार होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। इसी में हम लोग वार्ड को, मुखिया को, पंच को, सरपंच को, जिला परिषद को और पंचायत समिति को हम लोग चुनते हैं। ग्राम पंचायत गांव की सबसे निचली स्तर की सरकार है, जो गांव के विकास और प्रशासन का कार्य करती है। मुखिया और सभी पंच से मिलकर बनती है। तो गांव का जितना भी विकास होगा वो कौन करता है? मुखिया और वार्ड ना। वार्ड लोग अपने अपने जो वार्ड होता है उसमें नल जल का काम, बाल्टी उल्टी कभी आता है, लोग करता है कि नहीं? तो मुखिया का मान लीजिए ये लोग मतलब एक तरह का मुखिया से नीचे आ गया, ये लोग मुखिया जो चीज लागू करेगा ये लोग उसको बांटता है। ठीक है, तो मुखिया और वार्ड मिलकर पूरा गांव का ये लोग मिलकर विकास करता है। ठीक है, सड़क हो गया, नाली हो गया, पानी हो गया, शौचालय हो गया, सड़क हो गया, ये सारा चीज ये लोग बनवाता है। सरकारी योजनाओं का लागू करना, सरकारी जो योजना आता है ना, जैसे पेंशन वाला चला है, 10,000 आया है, तो ये लोग सब मिलकर उसको बंटवाता है, काम आगे बढ़ाता है। तो ग्राम पंचायत ध्यान रखिएगा। तो स्थानीय सरकार का जो सबसे निचला स्तर है, जो गांव का लेवल का जो स्तर है, उस सरकार को हम लोग ग्राम पंचायत बोलते हैं। ठीक है,
और ग्राम सभा मतलब गांव के सभी 18 प्लस मतदाता, याद रखिएगा 18 प्लस वाले जितने वोटर है उसको ग्राम सभा बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ग्राम पंचायत मतलब गांव स्तर पर जो सरकार है, स्थानीय सरकार, उसको ग्राम पंचायत बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे पंचायती राज के सभी पदों का काम देखेंगे ना। तो वार्ड को हम लोग चुनते हैं, तो वार्ड भाई क्या करेगा, जो मुखिया जी फंड उंड लाए होंगे उसी को काम को कराता है, तो अपने वार्ड का ही ध्यान रखता है। वार्ड को हम लोग क्या चुनते हैं, भाई मेरे वार्ड में सड़क है, नल है, पानी है, नाली है, ये सारा चीज वो देखता है। उसके बाद हम लोग सरपंच को चुनते हैं। तो याद रखिएगा, पंच हो या सरपंच हो या उप सरपंच हो, इनका काम होता है पंचायती करना, याद रखिएगा, पंचायती करना। ध्यान रखिएगा, जो सड़क वड़क जितना भी विकास का काम है वो कौन करेगा, मुखिया और वार्ड। मुखिया और वार्ड मिलकर गांव लेवल का रोड और नल ओल जितना भी काम है वो काम करते हैं। अब गांव में जब पंचायती का काम करता है, कहीं दो लोग में झगड़ा हो गया, दो समुदाय में झगड़ा हो गया, तो इस सब का निपटारा कौन करता है, उसको बोलेंगे सरपंच, जिसको हम लोग चुने हैं। ठीक है, तो पंच सरपंच मिलकर ये लोग क्या करता है, पंचायती करता है। ठीक है, ग्राम कचहरी लगाता है, और गांव में ना किसी तरह का मामला हो, इस तरह झगड़ा हो जाए ना, मारा पीटी हो जाए, जमीनी विवाद हो, ठीक है, या एक दूसरे से नहीं बनना है, कुछ अनबन हो गया, तो ये लोग उसको क्या करता है, सुलझाता है। पुलिस तक नहीं जाए बात, यहीं पे सलट जाए, नहीं सलटेगा तो फिर अगला है, थाना है, कोर्ट है, वहां तक मामला जाता है, लेकिन अधिकतर मामला इस तरह सलट जाता है। मुखिया, मुखिया का काम है पूरा गांव का विकास करना। गांव मतलब पूरा पंचायत का हम बात कर रहे हैं, पंचायत में बहुत सारा गांव होता है। ठीक है, तो मुखिया जो होते हैं इन्हीं को प्रधान भी बोला जाता है। ये पूरे पंचायत का क्या करते हैं, विकास करते हैं। जितना भी गांव है उस पंचायत में सबका ये विकास करेंगे, सड़क नाली पानी शौचालय, ठीक है, और जितना भी सरकारी योजना आएगा सबको क्या करेंगे, लागू करेंगे। ठीक है, और ग्राम सभा बुलाएंगे, गांव का जो 18 प्लस लोग हैं उनको बोलेंगे भाई आइए और हम लोग चर्चा करेंगे गांव का विकास किस तरह हो, क्या पे कमी है, क्या चीज लाना है, क्या चीज करना है, तो इस सब पे ठीक है बात कौन करता है, मुखिया। किससे करता है, ग्राम सभा से। ग्राम सभा मतलब जो वोटर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिएगा ना तो यूट्यूब को लगता है हाँ ये जो टीचर है अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप वीडियो को देखते हैं, लाइक भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, और इतना बेहतरीन हम पढ़ा रहे हैं, पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, वो भी बता दिए आपको कैसे जाना है। तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे आपको 6 का की है, सिलेबस चेंज होने वाला है, 7 8 का नया सिलेबस आ गया, 7 8 9 10 सारा चीज हम आपको पढ़ाएंगे, जो जिस क्लास में हो। आपके घर में आप 6 में, कोई 7 में होगा, कोई 8 में होगा, कोई 9th में होगा, उनको भी इस चैनल से जोड़िए। ठीक है, थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ाइए आप लोग। चलिए पंचायत समिति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पंचायत समिति क्या होता है, तो मुखिया हो गया उस पंचायत का, वार्ड हो गया उसी पंचायत का, उसी पंचायत का काम करेगा, सरपंच हो गया वहीं पे वो पंचायती करेगा। एक हम लोग गांव से मतलब अपने पंचायत से एक चुनते हम लोग पंचायत समिति। इनका काम क्या होता है, इनका काम गांव से बाहर का होता है। क्या करते हैं उसको समझिए। पंचायत समिति जो होते हैं पंचायत से चुना के जाते हैं ब्लॉक लेवल पर, प्रखंड स्तर पे जाते हैं, और प्रखंड में जो भी फंड वंड आता है उसमें बोलते हैं जो हमारा पंचायत में ये सब काम बाकी है, ये सब काम होना चाहिए, तब वहां से फंड पास करवाते हैं। ठीक है, और यही जितना भी पंचायत है सभी से एक एक पंचायत समिति निकलेगा, और वो मिलकर आपस में एक को प्रमुख बना देते हैं। तो ब्लॉक लेवल का जो हेड हो गया सरकारी, वो कौन हो गया, आपका प्रमुख हो गया। तो इनका काम होता है ब्लॉक और पंचायत को जोड़ना। किसका, पंचायत समिति, याद रखिएगा। पंचायत समिति गांव जो होता है, पंचायत जो होता है उसके बाहर का काम करते हैं। ब्लॉक और पंचायत को जोड़ने का काम कौन करता है, पंचायत समिति। ठीक है, तो ये ब्लॉक स्तर पे ये काम करते हैं, चुना के जाते हैं पंचायत से। ध्यान रखिएगा प्रत्येक पंचायत क्षेत्र से पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। कई ग्राम पंचायत जो भी बोलेगा पंचायत समझ लीजिएगा,
के सदस्य को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। अब जितना भी हम लोग पंचायत समिति को चुने हैं सभी मिलकर जो टीम बनाते हैं उसको पंचायत समिति बोलते हैं, और जो चुने हैं उसको बोलेंगे पंचायत समिति सदस्य। जो जिला परिषद हम लोग चुनते हैं जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद का वो मेंबर है। ये जो ब्लॉक लेवल का जो पंचायत समिति बनेगा उसके मेंबर होंगे, क्या कि पूरा पंचायत समिति के मेंबर मिलकर पंचायत समिति बनाता है। ठीक है, और इसका हेड कौन होगा? पंचायत समिति के हेड कौन होगा? प्रमुख। यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी होती है। ग्राम पंचायत जो हो गया, ठीक है, ग्राम पंचायत जो हो गया आपका ब्लॉक लेवल का हो गया, ऊपर है जिला और नीचे है आपका क्या? पंचायत। तो ब्लॉक का काम है जिला से पैसा फंड ले आना और पंचायत में बांटना। तो ये मिला रहा है, ये जो पंचायत समिति है किसको मिला रहा है? जिला को जोड़ रहा है। किससे? पंचायत से। ठीक है, तो ये ब्लॉक स्तर पर होता है, ध्यान रखिएगा। यह तय करती है कि पंचायत क्षेत्र में कौन सा काम होगा और कौन सा नहीं होगा। अब सब पंचायत समिति अपने अपने पंचायत से पूछे, बोले देखिए हमारा पंचायत में ये काम नहीं हुआ है, तो जिला में खबर देगा। इसके जो प्रमुख है वो जिला में बताएंगे, देखिए पंचायत में ये काम बाकी है, वहां से फंड आएगा, फिर अपने फंड को यहाँ से पास होगा ब्लॉक से ना। तो गांव का जितना भी पैसा वैसा आता है, पंचायत का जितना भी फंड आता है सब ब्लॉक में ना आता है। पंचायत समिति के सभी सदस्य मिलकर अपने बीच से प्रमुख चुनते हैं, आपको बता दिए। ठीक है, तो पंचायत समिति जो चुन के हम लोग भेजते हैं वही आपस में मिलकर एक को प्रमुख वो चुन लेते हैं। तो प्रमुख जो हो गया प्रखंड स्तर का यह अध्यक्ष हो गया, तो ये जो है प्रखंड स्तर के हेड हो गए। ठीक है, ब्लॉक स्तर की विकास योजनाएं लागू करते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक स्तर पे जो आएगा उसको ये क्या करेंगे? लागू करेंगे। जितना भी इनके अंदर बहुत सारा पंचायत होता है, बहुत सारे पंचायत मिलकर क्या बनता है? ब्लॉक बनता है, प्रखंड बनता है। अब बात करेंगे हम लोग जिला परिषद। तो देखिए गांव से जितना लोग को चुने हैं, पंच गांव में रह गए, सरपंच गांव में रह गए, मुखिया गांव में रह गए, वार्ड गांव में रह गए। एक आदमी को चुन के भेज दिए ब्लॉक में, आप जाइए ब्लॉक में जाइए और जिला से आप कनेक्ट कीजिए। तो ब्लॉक में भी आदमी चल गया, पंचायत में हिले है मुखिया जी, वार्ड हिले है, सरपंच लोग हिले हैं। अब जिला में भी तो आदमी भेजेंगे ताकि जिला को बताए भैया हमारा जो पंचायत है, जो प्रखंड है, इसमें ये काम बाकी है। अब इस पंचायत को जोड़ना है जिला से, तो इसीलिए हम लोग चुन के भेजते हैं जिला परिषद। ये जिला स्तर पे हम इनको भेजते हैं, जिला में जाकर बात करिए कि हम लोग पंचायत में ये सब चीज कमी है, फंड पास करवाइए। तो यह पंचायती राज की सबसे ऊपरी इकाई है। सबसे निचला इकाई हो गया आपका ग्राम पंचायत, मतलब पंचायत। दूसरा स्तर हो गया प्रखंड और तीसरा स्तर हो गया आपका जिला। तो जिला स्तर पे कौन होगा? जिला परिषद, याद रखिएगा। तो यह पंचायती राज की सबसे ऊपरी इकाई है। सबसे निचली इकाई हो गया आपका ग्राम पंचायत, दूसरा हो गया आपका ब्लॉक लेवल का हो गया पंचायत समिति, और तीसरा हो गया आपका जिला परिषद। यह पूरे जिले के ग्रामीण विकास की योजना बनाती है। लोग जिला परिषद के पहुंचते हैं जिला में, ये सभी लोग मिलकर जिला में जितना भी पंचायत है उसके लिए ये लोग योजना बनाता है कि कहां पे क्या विकास का कमी है, कहां पे कौन सा काम होगा। बजट बांटता है, इतना तो पैसा सब प्रखंड में ये लोग देता है। ठीक है, जिला परिषद कैसे बनती है तो बता दिया आपको। तो जिला परिषद पंचायत से नहीं बल्कि जिला स्तर पर बनती है। जिला जो परिषद है कहां पर बनेगा? जिला में बनेगा, लेकिन चुन कर हम लोग भेजेंगे। एक एक आदमी को चुन के हर एक पंचायत से हम लोग भेज दिए। हर एक पंचायत से नहीं आता, ध्यान रखिएगा। जिला परिषद जो होता है ना, 7 8 गो पंचायत मिलकर एक हम लोग जिला परिषद चुनते हैं, ध्यान रखिएगा। हर एक पंचायत से एक मुखिया, हर एक पंचायत से एक पंचायत समिति, हर एक पंचायत से एक सरपंच, हर एक पंचायत में उप मुखिया, हर एक पंचायत में एक होगा आपका उप सरपंच। लेकिन हर एक पंचायत में बहुत सारा वार्ड होगा, बहुत सारा पंच होगा, और बहुत सारा पंचायत 6 गो 7 गो पंचायत पर एगो हम लोग भेजते हैं जिला परिषद। पूरा पंचायत वोट देता है, जो जीता है वो एगो जिला परिषद कहलाएगा। ठीक है, और वो लोग जिला में जाता है और जो अपना टीम बनाया है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे जिला परिषद, और वो लोग अपना अध्यक्ष चुनता है, जिसको बोलेंगे जिला परिषद अध्यक्ष, जिसको शॉर्ट में जिप अध्यक्ष बोलते हैं।
ठीक है। तो एक जिला परिषद के अंदर याद रखिएगा, एक जिला परिषद जो हम लोग भेजे हैं, जो सदस्य हैं जो भेजे हम लोग चुन के, ठीक है, उसके अंदर 6-7 पंचायत आता है, 6 से 7। तो 6 से 7 पंचायत का वह एकलौता जिला परिषद होता है, याद रखिएगा। और एक जो ब्लॉक होता है उसमें बहुत सारे पंचायत है, तो 6-7 को पंचायत मिलकर चुनता है एक जिला परिषद। जिला परिषद सदस्य जो है मिलकर किसको चुनते हैं? जिला परिषद अध्यक्ष को चुनते हैं, जिसको शॉर्ट में लोग जिप अध्यक्ष भी बोलते हैं। ये काम का करते हैं, पूरा जिला स्तर पर पूरा योजना तैयार करते हैं सभी पंचायत के लिए, ठीक है। तो जिला में भी काम हो गया, प्रखंड में भी हो गया, तब ना गांव में पहुंचेगा, ठीक है। तो किस तरह हो रहा है? जिला, ठीक है, जिला से कहां पहुंचा? जिला से पहुंचा आपका प्रखंड, और प्रखंड से कहां पहुंचा? पंचायत। कहां पहुंचा? पंचायत। और पंचायत से आपका कहां पहुंचा? वार्ड में, ठीक है। अच्छा, ये मुखिया लोग हम लोग देख लिए, ग्राम उराम सब देख। इसके अलावा सरकारी आदमी भी होता है, एक नेता वाला तो हम लोग पढ़ लिए, प्रतिनिधि जी इसको बोलते हैं। एक सरकारी विभाग भी होता है, और जो देश का विकास होता है ना, जिला का विकास होता है, जो सरकार चलता है उसमें 2 तरह का, एक होता है पूरा प्रशासन वाला टीम, मतलब सरकारी पूरा विभाग ना, जैसे बीडीओ साहब हो गए, सीओ साहब हो गए, ये लोग क्या हो गए? सरकारी विभाग हो गया, इधर सरकार हो गया। तो सरकार और जो विभाग है दोनों मिलकर पूरा काम करता है लोग, ठीक है। केवल नेता से नहीं होगा और केवल सरकारी विभाग से नहीं होगा, दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। नहीं कमी बेसी क्या है नेता लोग ने बोलेगा। तो पंचायत सचिव याद रखिएगा, और पटवारी, ये लोग पंचायत लेवल का अधिकारी होता है, ऑफिसर होता है, ठीक है, पंचायत लेवल का। जिला का एसडीओ लोग का होता है ना, वो लोग का होता है एक डिवीजन में होता है। बीडीओ लोग का होता है प्रखंड लेवल का होता है, ठीक है। एसपी और डीएम लोग क्या होते हैं? जिला लेवल का होता है। उसी तरह पंचायत लेवल का 2 अधिकारी ध्यान रखिएगा, एक पंचायत सचिव और एक पटवारी। ग्राम पंचायत की प्रशासनिक सहायता के लिए 2 लोग होते हैं, एक पंचायत सचिव और एक पटवारी। पंचायत सचिव क्या करते हैं? बैठक जो होता है, बैठक आयोजित करते हैं, अभिलेख रखते हैं, पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, और प्रशासनिक कार्य भी संभालते हैं, ठीक है। तो पूरा रिकॉर्ड जो भी हुआ, कहाँ आया कहाँ गया, सरकार कितना फंड लाया दिया, कहाँ सड़क बना नहीं बना, इस सारा रिकॉर्ड कौन रखेगा? ये पंचायत सचिव। पटवारी का काम है भूमि अभिलेख रखना, जमीन उमीन का जितना भी जानकारी है, रिकॉर्ड है, वो कौन रखते हैं? पटवारी साहब, ठीक है। पंचायत में जो जमीन उमीन का लेखा जोखा है, पटवारी साहब। अब बाकी जो फंड वंड आया, क्या हुआ, कितना काम हुआ नहीं हुआ, वो सब रिकॉर्ड कौन रखेगा? पंचायत सचिव, ठीक है। और जमीन का नक्शा उक्शा सब रखेंगे कौन? जमीन का जितना मामला होगा पटवारी साहब देखेंगे, ठीक है। बाकी विकास का जितना काम है लेखा जोखा, वो पंचायत सचिव करते हैं। तो यहां पे भैया हम लोग देख लीजिए, अगर सरकार जी का होगा तो राज्य तक रह जाता, तो गांव का विकास हो पाता, पंचायत का विकास हो पाता, नहीं हो पाता। तो इसीलिए तीसरा सरकार का जरूरत पड़ा, जो गांव स्तर पे हो। अब कुछ सरपंच के उदाहरण हैं जिन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है, जिसके लिए इन्हें बहुत सारा अवार्ड मिला है, और सब लोगों ने सराहना किया है, जो बहुत अच्छा काम किया है। जैसे दयानेश्वर कांबले जो महाराष्ट्र में है, किन्नर समुदाय से होने के बावजूद सरपंच चुने गए, और इनका नारा था लोक सेवा ग्राम सेवा ना, किन्नर होके, किन्नर थे, और इनको सब लोगों ने सरपंच चुना। क्यों? क्योंकि इनका नारा था, इनका जो दिल था साफ था, लोगों में बदलाव करना है, लोक सेवा करना है, मतलब लोगों का सेवा करना है, मतलब लोक सेवा आप कहिएगा, इसका मतलब आप पंचायत का सेवा कर रहे हैं, ग्राम सेवा कर रहे हैं। तो गांव का सेवा का मतलब क्या हो गया? गांव के लोगों का आप सेवा कर रहे हैं, जो भी फंड आ रहा है, जो भी उनका जरूरत है, उसको आप देख रहे हैं, उस कमी को आप दूर कर रहे हैं। उसी तरह वंदना बहादुर मैदान, ठीक है, ये मध्य प्रदेश से सरपंच है। इन्होंने क्या किया? ये जो है भील समुदाय, एक जनजातीय समुदाय है भील समुदाय, ठीक है, उस समुदाय का, भील समुदाय का ये पहली महिला सरपंच। तो भील समुदाय का ये पहली महिला सरपंच है, कौन? वंदना बहादुर, ठीक है।
और इन्होंने बेहतरीन काम किया, शिक्षा और स्वच्छता पर जोर दिया। अगला है पोपट राव पवार, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जल संचयन मॉडल लागू किया। जल को कैसे जमा करेंगे, सरपंच थे लेकिन अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए इन्होंने जल को कैसे जमा किया जाए, जल बर्बाद नहीं हो, उस पर काम किया, ठीक है। और इनको 2020 में पद्मश्री से नवाजा गया। कितना बड़ा अवार्ड से, जो राष्ट्रपति से मिलता है। तो राष्ट्रपति के हाथों इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। बाल हितैषी पंचायत। अब पंचायत में काम क्या होता है भैया, बुजुर्ग है उनको पेंशन मिल रहा है, सड़क बिजली मिल रहा है, लेकिन जो बच्चा है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो 18 से नीचे हैं, उनको भी तो कुछ स्पेशल चाहिए। स्कूल के बारे में हो जाए, पढ़ाई लिखाई के बारे में हो जाए, उनको भी तो कुछ उनके बारे में चाहिए। तो कुछ ऐसे पंचायत है जो बाल हितैषी है, मतलब बाल जो है, जो बच्चा है, उसके जरूरत को ये पंच जो है, ये जो पंचायत है वो पूरा करता है। पंचायतें बच्चों की राय भी सुनती है ना। अब जहां पे भी हम लोग जाते हैं, बड़ा जी बुलाया जाता है जो वोटर है 18+, लेकिन कुछ ऐसे भी पंचायत है जिसमें बच्चों को भी बुलाया जाता है और उनका जो कमी है उस पर भी, ठीक है, बात किया जाता है। बाल सभा होता है, जो बच्चे होते हैं उनका सभा बुलाया जाता है और उनका भी झगड़ा झंझट हो गया, कोई दिक्कत हो गया, तो उनका भी फरियावता इस पंचायत में हो जाता है। बाल श्रम है, कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, पढ़ नहीं रहा है, तो उस पर भी पंचायत बैठता है, बच्चे को बुलाया जाता है। बाल विवाह हो गया, कम उम्र में शादी ब्याह हो गया, तो उस पर भी चर्चा होता है। मतलब बाल से रिलेटेड, छोटे बच्चों से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत है तो उस पर भी चर्चा होता है। बाकी समाज में हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा मुद्दा है, रोड दिस डैट, बड़े लोगों का, वो लोग उठाते हैं। बच्चा का जो मुद्दा है उसको हम लोग नहीं उठाते हैं। तो कुछ ऐसे भी पंचायत है जो बच्चों से रिलेटेड वो लोग बात करता है। राजस्थान की बाल संसद ना, अब स्कूलों में भी हम लोग बाल संसद करते हैं ना, सरकारी स्कूल में हम लोग बाल संसद वाला काम करते हैं। यहाँ पे क्या होता है भैया, जो क्लास उलास होता है उसमें हम लोग एक सांसद बना देते हैं ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा, उसमें सांसद हम लोग चुनते हैं, बच्चा सबसे चुनवाते हैं, एक मंत्री हो जाता है, एक प्रधानमंत्री बना देते हैं और सबका काम बांट देते हैं। एक सफाई करेगा ना, एक देखेगा ताला खुलवाने का काम करेगा पूरा रूम का, एक जो होगा सफाई देखेगा, एक जो होगा फील्ड का सफाई देखेगा, एक जो होगा, ठीक है, वो देखेगा कौन बच्चा बदमाशी कर रहा है नहीं कर रहा है, कानून मंत्री उसको बना दिया जाता है। तो बेयरफुट कॉलेज की बाल संसद में 8 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, 8 से 14 वर्ष के, थोड़ा बच्चा होशियार भी हो जाए और ज्यादा बड़ा बच्चा नहीं, 14 वर्ष से कम। चुनाव के माध्यम से मंत्री बनाया जाता है ना, कितना मजा आता है। विद्यालय प्रबंधन देखते हैं, विद्यालय का जो काम काज है देखते हैं सही हो रहा है कि नहीं, रिपोर्ट बनाते हैं, कितना बच्चा आया कितना बच्चा नहीं आया, डेली का रिपोर्ट बनाते हैं, भाई आज जिस दिन इतना बच्चा आया, कल इतना आया था। और जो सामाजिक मुद्दे हैं ना, समाज में अगर वहाँ के लोग अगर दुरुपयोग कर रहा है पानी का, तो उसको लोग मंथन करता है। अब हम लोग बात करेंगे आरक्षण, ठीक है। तो समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो वंचित हैं, जिनको आज भी बहुत कमी है। अगर उनको हम लोग आरक्षण नहीं देंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। एक पीढ़ी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, एक पीढ़ी अगर आगे बढ़ गया तो उसका अगला पीढ़ी भी बेहतर हो जाएगा। तो पंचायती राज ना, राज्य स्तर पर तो आरक्षण है, उसी तरह पंचायती राज में भी आरक्षण दिया गया है, ठीक है। एसी एसटी के लिए आरक्षण दिया गया है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति, तो इन सभी लोगों को आरक्षण दिया गया। और महिलाओं का, कोई भी वर्ग का महिला हो, उनका जो आरक्षण है 1/3, मतलब 3 लोग अगर खड़े होंगे चुनाव में तो उनमें से एक महिला होना चाहिए। उद्देश्य क्या है, समाज का जो वंचित वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, वो भी सरकार का हिस्सा बने ना। तो प्रतिनिधि के लिए उनको भी मौका दिया जाता है ताकि वो गांव का, समाज का प्रतिनिधित्व करें। अब हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण चीज, कौटिल्य का अर्थशास्त्र
वही कौटिल्य जिसका हम लोग यूट्यूब पर या कहीं पे भी बार बार नाम सुनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चाणक्य। वो जो चाणक्य थे हर रूप से बहुत ही बेहतरीन थे। शासन कैसे चलाना है, शत्रु से कैसे लड़ना है, ये सारा चीज का वो ज्ञानी थे। और ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। और इनका एक किताब भी था, इस किताब में इन्होंने पंचायती राज के जैसा एक सिस्टम बनाया था। तो 2300 साल पहले कौटिल्य जो थे, जिनको चाणक्य हम लोग बोलते हैं, अर्थशास्त्र में उनका एक किताब था, ये अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने प्रशासनिक ढांचे का वर्णन किया है। तो उनके बुक में उन्होंने क्या बनाया था, 10 गांव का नाम दिया था संग्रहण, उप जिला। 100 गांव को बोला था करवाटिका, जिसको जिला, जिला मतलब 100 गांव। उसी के आधार पर तो हम लोग अभी जिला बनाते हैं, बहुत सारा गांव रहता है। 400 गांव का नाम दिया था द्रोणमुख, और 800 गांव को मिलाकर बनाया था स्थानीय मतलब प्रांतीय मुख्यालय ना। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का आपका पंचायती राज सिस्टम हो गया। जिला को बांटे, फिर उसको बांटे ना। तो बहुत सारा 10 गो गांव का बात किए, 100 गो गांव का बात किए, 400 गांव का बात किए, फिर 800 का बात किए। तो प्राचीन भारत में भी त्रिस्तरीय शासन का उल्लेख है। तो पहले के समय में भी उस समय के हिसाब से त्रिस्तरीय सरकार था, केंद्र में था, राज्य में था, और गांव के लेवल पे भी था ना। तो हम लोग बहुत पहले से ही हम लोग बहुत आगे थे, क्योंकि हम लोग का जो दृष्टि था आगे का था। ठीक है, आगे के बारे में हम लोग सोचते थे। इसीलिए उस समय भी 2300 वर्ष पहले भी, ठीक है, एक पंचायती राज वाला सिस्टम था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप सारे बिंदु को आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट्स है, कोई भी दिक्कत है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल से जरूर जुड़िएगा, और प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे वीडियोज को देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।